उनको टीईटी से छूट नहीं मिलनी चाहिए। गुरुकुल हो, चाहे वो कॉन्वेंट हो, चाहे वो मदरसा हो, चाहे वो मिशनरी स्कूल हो, कि चूंकि मामला बड़ी बेंच को रेफर हो चुका है और बड़ी बेंच बनी नहीं है, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट किस पे लागू होगा, किस पे नहीं लागू होगा, ये मैटर माननीय सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। आज मैंने माननीय चीफ जस्टिस साहब के यहाँ इस मामले को मेंशन किया और उनसे मांग किया है कि चूंकि मामला बड़ी बेंच को रेफर हो चुका है और बड़ी बेंच बनी नहीं है, इसलिए अभी तक क्लैरिटी नहीं आ रही है कि टीटी कहाँ लागू होगा, कहाँ नहीं लागू होगा। मैंने माननीय सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि जहां पर भी 14 साल तक के बच्चे पढ़ते हैं, चाहे वो गुरुकुल हो, चाहे वो कॉन्वेंट हो, चाहे वो मदरसा हो, चाहे वो मिशनरी स्कूल हो, कोई भी स्कूल हो, जहां भी 14 साल तक के बच्चे पढ़ते हैं, उनको टीईटी से छूट नहीं मिलनी चाहिए। वो सारे के सारे स्कूल राइट टू एजुकेशन एक्ट के दायरे में आना चाहिए। मैंने माननीय सुप्रीम कोर्ट से ये भी कहा है कि जो 2012 में राइट टू एजुकेशन एक्ट में संशोधन किया गया था और सेक्शन 1 सब क्लास 4 सब क्लास 5 जोड़ के ये मदरसा को, कॉन्वेंट को, मिशनरी स्कूल को राइट टू एजुकेशन के दायरे से बाहर निकाल दिया है, वो संशोधन भी गलत है। चूंकि उसके ऊपर फाइनल हियरिंग होनी है और हियरिंग बड़ी बेंच को करना है, इसलिए बड़ी बेंच बनाना जरूरी है। माननीय चीफ जस्टिस साहब ने कहा है कि अभी होली की छुट्टियां हो रही हैं, उसके बाद वो बड़ी बेंच बनाएंगे। हमारा इसमें यह भी कहना है कि आर्टिकल 30 मदरसा खोलने की परमिशन नहीं देता, मिशनरी स्कूल खोलने की परमिशन नहीं देता। आर्टिकल 30 जो स्कूल खोलने की परमिशन देता है वो सेकुलर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। आर्टिकल 30 इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, लॉ कॉलेज, कॉमर्स कॉलेज, 10वीं 12वीं का स्कूल खोलने की परमिशन देता है, न कि मदरसा, मिशनरी स्कूल या कॉन्वेंट खोलने की इजाज़त देता है। जो राइट टू एजुकेशन है वो सभी 14 साल तक के बच्चों पे लागू होता है। इसलिए जहां भी 14 साल तक के बच्चे पढ़ते हैं वहां टीटी अनिवार्य होना चाहिए, वहां के टीचर बाकायदा क्वालिफाइड होने चाहिए, वहां का सिलेबस क्या है, वहां का करिकुलम क्या है, वो सरकार को देखना चाहिए, उसकी ऑडिट होनी चाहिए। आज की डेट में चूंकि आर्टिकल 30 का मिस इंटरप्रिटेशन चल रहा है और ये मदरसा, मिशनरी स्कूल को आर्टिकल 30 में डाल दिया गया है, इसलिए मदरसा में क्या पढ़ाया जा रहा है, मिशनरी स्कूल में क्या पढ़ाया जा रहा है, ये सरकार को पता नहीं। वहाँ कौन सी किताब चल रही है, वहाँ पढ़ने वाला कौन है, पढ़ाने वाला कौन है, ये सरकार को पता नहीं। ये जो मदरसे चल रहे हैं या मिशनरी स्कूल चल रहे हैं, जो कॉन्वेंट चल रहे हैं आर्टिकल 30 के अंतर्गत, सरकार उनकी ऑडिट नहीं करती, इसलिए ये भी नहीं पता कि उनकी फंडिंग कहाँ से आ रही है, वहाँ कितना वेतन दिया जा रहा है। तो इसका एक ही समाधान है कि जहाँ पर भी 14 साल तक के बच्चे पढ़ते हैं वो सब राइट टू एजुकेशन के दायरे में आए, वहाँ प्रॉपर ऑडिट हो और यूनिफॉर्म सिलेबस, यूनिफॉर्म करिकुलम हो। इसी मैटर को मैंने माननीय सुप्रीम कोर्ट में मेंशन किया है और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस पर बहुत जल्दी बड़ी